चलिए जी शुरू करते हैं। पहले लास्ट क्लास के होमवर्क के डाउट्स क्या एक बार फटाफट उनको डिस्कस कर लेता हूं मैं, सारे क्वेश्चंस जितने भी आपको दिए थे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इफ A is a matrix of order 3 cross 4 and B is a matrix of order 4 cross 3, then the matrix AB, लिखने का तरीका देखो, आपको गलती नहीं होगी, लिखने का तरीका देखो प्लीज। आंसर नंबर 1, आपको बोला A is a matrix of order 3 cross 4, तो A का ऑर्डर है 3 cross 4 and B is a matrix of order 4 cross 3, B का ऑर्डर है 4 cross 3, तो ए बी का कंप्लीट ऑर्डर निकालना है। तो हर एक की जमीन पे लिख लिया करो। इससे क्या हुआ, ये 4 और ये 4 सेम है, तो आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3। क्या पहला क्लियर है? सेकंड, इफ ए बी सी डी ई आर दिस सच दैट ई बी प्लस ए बी इज डिफाइंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी एन। प्लीज सामने देखो, ये डाउट है भाई, समय पे आया करो। ई बी प्लस ए बी, देखो जो भी लिखना है ना उसका साथ में ऑर्डर लिख लो। ई का ऑर्डर ए बी सी डी ई, पी क्रॉस के। बी का ऑर्डर 3 क्रॉस के प्लस ए बी, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस एन, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस के। मानते हो बेटा? अब इसका एग्जिस्ट करने के लिए के की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए और एन की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। सो के की वैल्यू 3 आ गई, एन की वैल्यू 3 आ गई। अब जो ई बी बनेगा उसका ऑर्डर हो गया पी क्रॉस के, और जो ए बी बनेगा उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस के। जब ऐड होते हैं तो ऑर्डर क्या होता है? सेम। तो P क्रॉस के 2 क्रॉस के बराबर है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2, तीनों निकल गए। दैट्स द वे टू प्रेजेंट योर आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई? जो गलतियां हैं उसको ठीक करते जाओ अगर हैं तो। थर्ड, A B C दिए हुए, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले N की वैल्यू 5 के बराबर, N की वैल्यू 5 के, और ए बी कितना आ जाएगा यहां से सॉल्व करके? ए बी आपके पास हो जाएगा m क्रॉस 4, और C किसके बराबर है? n क्रॉस p के। तो m और n बराबर रहेंगे और p और 4 बराबर हो जाएंगे। सो m और n बराबर हैं और n 5 है, तो n इक्वल टू 5। ये 3 रिजल्ट आ गए। तो M5 N5 P4, M5 N5 P4, आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्या ये क्लियर है? फोर्थ पे आओ। OA मतलब ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ A इज दिस, ऑर्डर ऑफ B इज दिस, ऑर्डर ऑफ C इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। टाइम पे आया करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। अब एक एक करके चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा है? आंसर नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन है? ओ, ये भी कर नहीं पाओगे, डैश है। सॉरी, ये गलती से आ गया। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप करना। अगर ए डैश लिखा है इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? अगर ए का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है तो ए ट्रांसपोज क्या होता है? क्यू क्रॉस पी। उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोज में। देखो इधर, पहला सीबी प्लस ए ट्रांसपोज। सी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। बी का ऑर्डर कितना है? बी ये रहा 3 क्रॉस 2, प्लस ए ट्रांसपोज का कितना है? ए का कितना है? 2 क्रॉस 3, तो ए ट्रांसपोज का कितना हुआ? 3 क्रॉस 2। मानते हो बेटा? मानते हो? तो इधर कितना आया? ये 3 3 बराबर है, तो सीबी का कितना हुआ? 3 क्रॉस 2। ए डैश का कितना हुआ? 3 क्रॉस 2। ऐड हो सकते हैं, तो पहला वाला तो डिफाइंड है। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। चेक करो सेकंड वाले को, सेकंड वाले को चेक करते हैं।
बी ए सी, बी ए सी, बी का 3x2, ए का 2x3, सी का 3x3। पहले इन दोनों को पकड़ो, 2 कट गया। बी ए का कितना हुआ 3x3 और सी का भी कितना है 3x3। ये दोनों बराबर है, यस इट इज डिफाइंड। थर्ड पार्ट चेक करो, सी ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सी का ऑर्डर सी 3x3, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए का कितना 2x3 प्लस सी ट्रांसपोज का कितना, सी का कितना है, ओ सॉरी सी ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का कितना, बी का कितना है 3x2, बी ट्रांसपोज का हो गया 2x3 और इस पूरे का ट्रांसपोज। तो पहले सी 3x3, ये तो ऐड हो सकता है, इसका जो भी होगा उसका ट्रांसपोज करना है, तो ये भी 3x2 उल्टा हो गया, 3 बराबर है, यस इट इज डिफाइंड। टाइम पे आया करो बेटा, ठीक है। फोर्थ पार्ट चेक करो, फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, सी ए प्लस बी ट्रांसपोज, सी कितना है, सी कितना है 3x3, ए कितना है 2x3 प्लस बी ट्रांसपोज कितना है 2x3। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा सी 3x3 है और इसका रिजल्ट आएगा 2x3। क्या ये ऐड हो सकता है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 और ये 2 है। समझ में आ गई बात। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, रेस्ट एवरीथिंग इज डिफाइंड। गॉट इट, समझ में आ गया। ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं एमसीक्यूज में। अगले पे आओ, राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं निकालना, ये कौन है 3x1, ये कौन है 1x3, रिजल्ट क्या आएगा 3x3। क्या ये क्लियर है। अगला, द ऑर्डर्स ऑफ दिस एंड दिस, इसका ऑर्डर क्या है 2x3, इसका ऑर्डर क्या है 2x3, सबट्रैक्ट करूंगा 2x3 और शुरू में क्या है 3x2, तो 2 कट गया, आंसर कितना आएगा 3x3। क्या ये समझ में आता है। अगला, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है, छोड़ दो, अभी सिर्फ ये याद रखो नॉन सिंगुलर होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, डिटर्मिनेंट की बात बाद में आएगी। दो मैट्रिसेस हैं सच दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो बी कितना हो गया -a के बराबर हो गया। एडिटिव इनवर्स का यही मतलब बताया था आपको, नेगेटिव ऑफ ए, ऐड करो इधर ले जाओ, a प्लस बी किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के, तो आंसर कितना हुआ a प्लस बी इक्वल टू 0। गॉट इट। अगला, a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, देन द करेक्ट स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी एक एक करके। a इक्वल टू -b, a कितना है ab, b कितना है -b -a, अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूं ba, लेट क्यों बेटा, ba यही बनेगा, और c कितना है a -a, नाम क्या बेटा तेरा, a -a, यहां तक क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, आपको कह रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या a -b के बराबर है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, स्टेटमेंट गलत। दूसरा, a प्लस बी a माइनस बी निकालो, a प्लस बी निकालो, a प्लस बी निकालो, तो ये आ गया a माइनस बी, b माइनस ए, और a माइनस बी निकालो, a प्लस बी b प्लस ए। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये भी उड़ गया। AC इक्वल टू BC, AC निकालो, AC कितना हुआ AB, C कितना है A माइनस ए, मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर माइनस AB। अब दूसरा कौन है BC, B कितना है -b -a, और ये कितना है a माइनस ए, मल्टीप्लाई करो, -ab प्लस a स्क्वायर, सेम आ रहे, ये सही है, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट, 9th, a एंड b आर टू मैट्रिसेस सच दैट a प्लस बी एंड ab आर बोथ डिफाइंड, दोनों डिफाइंड है।
ए प्लस बी इज डिफाइंड, मतलब ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ध्यान देना, लेट ए का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है। इफ ए प्लस बी इज डिफाइंड, इसका मतलब बी का ऑर्डर भी क्या हो गया? पी क्रॉस क्यू। मानते हो ये बात? अगर ए प्लस बी डिफाइंड है तो बी का ऑर्डर भी यही हुआ। अब आपको बोल रहा है ए बी भी डिफाइंड है, ए है पी क्रॉस क्यू, बी भी है पी क्रॉस क्यू। ये डिफाइंड कब होगा? जब पी और क्यू बराबर होंगे। मतलब ए एंड बी क्या होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस। अब चेक करो, ए एंड बी कैन बी एनी मैट्रिसेस ना, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर ना, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए दोनों का। ए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी ना, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, हां। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सोचना होता है। ओके, अगला, इफ मैट्रिक्स ए हैज 4 एलिमेंट्स एंड बी हैज p एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट a प्लस बी एंड ए बी बोथ आर डिफाइंड। देखो, अगर यही वाली सिचुएशन हो गई, a प्लस बी और ए बी दोनों अगर डिफाइंड है तो a एंड b क्या हो गए? स्क्वायर मैट्रिसेस। यस और नो? ए एंड बी क्या हो गए? स्क्वायर मैट्रिसेस। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स with 4 elements have order equal to 2 क्रॉस 2। मानते हो? मतलब A का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। B का ऑर्डर भी क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। तो आपको क्या बोल रहा है? देन द ऑर्डर ऑफ B, रिजल्ट क्या होगा? 2 क्रॉस 2। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? नेक्स्ट, A B C आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, 3 cross P, Q cross 3 respectively, such that A into B plus C has 6 elements, then the value of M. समझो ध्यान से, let's do it stepwise. A B C are matrices of order इतना इतना इतना, A times B plus C. A का ऑर्डर कितना है? M cross N. B का ऑर्डर कितना है? 3 cross P. C का ऑर्डर कितना है? Q क्रॉस 3। मानते हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसके डिफाइंड होने के लिए P और Q बराबर होने चाहिए। ओ सॉरी, P और Q नहीं, ऐड हो रहा है, तो Q की वैल्यू 3 होनी चाहिए और P की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। मानते हो बात? तभी डिफाइंड होगा। मतलब A M क्रॉस N है और ये जो B प्लस C आएगा वो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। यस और नो? तो N की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना होना चाहिए? M क्रॉस 3। मानते हो बेटा? अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि रिजल्ट के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। मतलब M क्रॉस 3 किसके बराबर हुआ? 6 के। तो M किसके बराबर हुआ? 2 के। तो यानी A का ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। तो देन द वैल्यू ऑफ M ही निकालना था, तो आंसर आ गया 2। आई बात समझ? ये डाउट था, हो गया? अब समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। A is 3 cross 4 matrix, B is a matrix such that AB and BA both are defined. Then matrix B is of the order 12। देखें, A is 3 cross 4 matrix and B is a matrix such that this A is 3 cross 4, B को मैंने M cross N मान लिया। यहां से M किसके बराबर आ गया? 4 के। मानते हो? दूसरा, BA भी बोल रहा है डिफाइंड है। B कौन है? M क्रॉस N। A कौन है? 3 क्रॉस 4। तो यहां से N कितना आ गया? 3 के बराबर। मानते हो बेटा? तो ऑर्डर कितना हुआ? B का ऑर्डर कितना हुआ? M क्रॉस N था, तो B का ऑर्डर M क्रॉस N है, तो यानी B का ऑर्डर कितना हो गया? 4 क्रॉस 3। तो रिजल्ट हुआ C पार्ट 4 क्रॉस 3। क्या ये क्लियर? ऑर्डर अगले वाले का निकालते हैं। नेक्स्ट कौन है? 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1। देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, पहला और आखिरी पकड़ लो, रिजल्ट हो गया 1 क्रॉस 1। ठीक है?
अगला मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब इसमें सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व करते हैं। पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 5 2, फर्स्ट सेकंड -8 -10 -4 8 10 4, अगले वाले में 2 -3 5, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 8 -15 कितना हुआ -7 -7 प्लस 10 कितना हुआ 3, ठीक है। अगला -16 प्लस 30 कितना हुआ 14, 14 -20 कितना हुआ -6, तीसरा 16 -30 -14 -14 प्लस 20 6, ऑप्शन आ गया ए पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट, इफ दिस इज ए, ये गैप होना चाहिए स्पेस, देन राइट द ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर, ये कौन है 1 क्रॉस 3, ये कौन है 3 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1, बीच वाले उड़ा दो, 1 क्रॉस 1, रिजल्ट हो गया 1 क्रॉस 1, क्लियर। अगला, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 16 में 1 -2 3 2 -1 5 0 2 4 -7 5 0 subtracted with 2 -5 7, सॉल्व करो, 2 + 0 -21, 2 -21 कितना हुआ -19, -1 -4 -5 -5 + 15 10, 5 -8 -3 subtracted with 2 -5 7, सॉल्व करके कितना आया -21 15 -10, ठीक है, हो गया सबका ये। अगला 17th, ए बी, बी ए इज बी आई जे, तो पहले बी ए निकालो, बी ए कितना हुआ 1 2 3 1 4 0, और ए कितना है 0 1 3 5 1 2, करो मल्टीप्लाई, 0 + 10 1 + 2 3 3 + 4 7, फिर 0 + 5 5 3 + 1 4 9 + 2 11 0 + 0 0 4 + 0 4 12, बी ए निकल गया। अब आपको निकालना है B21 + B31, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, तो आंसर आया 5 + 0, आंसर आ गया 5, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन पांचों में कोई डाउट है तो बोलो, मैं कर दूं। हाँ, फिफ्थ वाला नहीं हुआ, कौन सा बेटे? फर्स्ट वाला, फर्स्ट और फिफ्थ के अलावा कोई और डाउट है किसी का? फर्स्ट और फिफ्थ के अलावा एनी अदर प्रॉब्लम इन दिस? चलो फर्स्ट देखो पहले। फर्स्ट कह रहा है 1 - 2 3, 1 - 2 3, बेटे स्टेप्स ध्यान से चेक करना, 7 - 1 5, 0 2 4, -7 5 0, -2 - 5 7, पहले मल्टीप्लाई करो इसको, 7 + 0 -21, 7 - 21 कितना हुआ -16, 7 है ना, -14, फिर -1 -4 -5 -5 + 15 10, 5 - 8 -3, और 0 वाला पार्ट खत्म, सबट्रैक्टेड विद 2 - 5 7, सॉल्व करो, -14 -2 कितना हुआ -16, 10 + 5 15, -3 -7 -10, ठीक है बेटा, मिल गई गलती? ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट बोला, किसी का सेकंड थर्ड फोर्थ करना है मैंने, फिफ्थ चेक करो, 2 3 4
बड़े ब्रैकेट में 0 1 2 1 1 1 3 1 4 6 2 5 प्लस 0 1 2 प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे पहले बेटा बॉड मास में ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, पहले इनको मल्टीप्लाई करो। एक है 2 3 4, ये कितना हुआ, सॉल्व करो। 0 प्लस 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 15, फिर 0 प्लस 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 4 प्लस 10 14, प्लस 0 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये ब्रैकेट में था, इन दोनों को पहले ऐड करो। 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 6 16 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये मल्टीप्लाई करता हूं, 30 12 32, 30 12 32, फिर 45 18 48, 45 18 48, देन 60 24 64, 60 24 64 एडेड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिजल्ट कितना होगा, 1 0 0 को ऐड करूंगा तो 31 12 32, 45 19 48, 60 24 65। समझ में आई बात, मिल गई गलती बेटा। और किसी के लिए इसमें कोई पार्ट करना है बेटा? कहां तक दिया था मैंने होमवर्क, 27 तक ना, ओके। 19 20, 19 हो गया, 20 मुझे पता था 20 डाउट, 19 तो सबका हो गया होगा, 19 इजी है। 20th देखो, 20th बहुत इंटरेस्टिंग है। 20th में मैं बताता हूं बच्चे गलती क्या करते हैं। तुम ए प्लस बीबी निकालते हो तो वैल्यू डाल देते हो और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो, राइट? यही करते हो। मैं इसको छोटा बना देता हूं। देखो पहले मेथड 20th का मेथड 1, 20th का मेथड 1 लिखना नहीं, समझो पहले। 20th का मेथड 1, ए पता है बी पता है, ए प्लस बीबी निकालना है। ए प्लस बीबी इंटू ए माइनस बीबी। ठीक, ध्यान देना। ए कितना हुआ, बड़ा ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स बना A 0 0 A प्लस बीबी कितना हुआ 0 B माइनस B 0 इंटू A 0 0 A माइनस बीबी कितना हुआ 0 B माइनस B 0। सॉल्व करो। A B माइनस B A मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B B A। सॉल्व करो। हाँ जी, कहां बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हाँ जी बेटा, नहीं नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा 1 0 0 1 विच इज इन दिस क्वेश्चन इज ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए। यही प्रूव करना था, इजी। दूसरा तरीका, सपोज आप ऐसे नहीं करते। पहली बात, मैट्रिसेस में आइडेंटिटीज एप्लीकेबल नहीं होती, ब्रैकेट ओपनिंग हो सकती है। जैसे वो करता हूं, आप ए प्लस बीबी इंटू ए माइनस बीबी करो, ब्रैकेट ओपन करो। ए इंटू ए माइनस बीबी प्लस बीबी इंटू ए माइनस बीबी, ब्रैकेट खोलो। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर। मानते हो? ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू आप सॉल्व करोगे वो बी ए के बराबर आएगी। ए बी की वैल्यू 1001 इंटू 01 माइनस 10, ये सॉल्व करोगे 01 माइनस 10 आएगा। बी ए की वैल्यू 0 माइनस 1 01 माइनस 10 इंटू 1001, ये भी सॉल्व करके सेम आएगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी बी ए के बराबर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये दोनों पार्ट कट गए, आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू डालो, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 1001 इंटू 1001 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे, बी स्क्वायर क्या है 01 माइनस 01 माइनस 10, सॉल्व करोगे ए स्क्वायर इंटू ये सॉल्व करके 1001 ही बनेगा, माइनस बी स्क्वायर ये सॉल्व करोगे माइनस 0 माइनस 1 बनेगा। तो माइनस जब कॉमन लोगे 1001 प्लस बी स्क्वायर 1001, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1001, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ए होगा इस केस में, तो ए हो गया। इसी क्वेश्चन में एक और तरीका है, अगर आप शुरू में देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर आप ध्यान दो तो ये जो आपको दिख रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसकी प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो, आज बताऊंगा प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी की, उससे भी हो सकता है, पर ये सिंपल है। समझ में आ गई बात? जी बेटा दोबारा। हाँ बता रहा हूं बेटा, रुक जा, ये क्लियर है? अच्छा 19 ऊपर वाला कर देता हूं। हाँ बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन ले लिया, 1 बचा 0 बचा 0 बचा 1 बचा, वो ए था। ठीक है। अच्छा 19th, ए पता है, बी पता है, सी पता है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। बेटा पहले ये बता, ये 1x3 है, ये 3x3 है और ये 3x1 है, तो ओवरऑल रिजल्ट 1x1 आएगा कि नहीं आएगा? तो वो आ गया, सिंगल एलिमेंट आ गया आपका। नहीं सर, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो वो मतलब बहुत हाँ लंबा ही आएगा, उसमें कोई वो नहीं है, वो लंबा ही आता है, छोटा नहीं आएगा बेटा। एक बार रिट्राई करना इसको। ठीक है। नेक्स्ट 21 22 में कोई डाउट हो गए? ये पक्का? 21 22 में किसी को कोई डाउट है बेटा? 23 24 25 में किसी को कोई डाउट है? 25th देखो, आपको बोला 1 2 3 4 3 1 2 5 7 11 K 23, करो मल्टीप्लाई, कितना आया? 3 + 4 7, 1 + 10 11, 9 + 8 not 17, 3 + 20 23 इज इक्वल टू 7 11 K 23। तो बेटा K हो गया 17। कहां गलती करी? ध्यान से 27 तक कोई और प्रॉब्लम किसी को? नो वरीज, पक्का ये बेसिक सबको समझ में आ गया 100%? आगे चलें, चलो। अब आज पहली बात हम करेंगे पावर्स किसी भी मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं। मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, पहले समझने की चेष्टा कीजिएगा, पूरी तरह समझिए, फिर उसके बाद लिखना। पावर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हो? अगर आपको किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब मैट्रिक्स को अपने आप से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर निकालना है तो मैट्रिक्स हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। ठीक। हायर पावर्स निकालनी है तो भी यही काम करोगे। ए क्यूब अगर आपको निकालना है तो ए स्क्वायर अगर आपने निकाला था तो उसी से ए से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पावर्स नहीं निकलती, पावर सिर्फ किसकी निकलती है? स्क्वायर मैट्रिसेस की। क्यों? जरा सामने देखो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 × 3, अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा
तो वो A इंटू ए होता है, मतलब 2x3 मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा 2x3 मैट्रिक्स से, तो क्या ये 2 और 3 बराबर है? नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद इटसेल्फ, मतलब हायर पावर्स जो हैं किसी भी मैट्रिक्स की, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी निकलती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नहीं निकलती। कैसे निकालते हो? जैसे ये राइट साइड पे क्वेश्चन है, आपको बोला ए मैट्रिक्स है 3 2 1 -1, आपको ए स्क्वायर निकालना है। आप इसको लिखोगे ए इंटू ए। ए कितना है? 3 2 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 -1। करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 9 + 2 11, 6 + 6 - 2 4, इधर 3 - 1 2, 2 + 1 3। क्या ये समझ में आता है? ये हो गया ए स्क्वायर। अगर आपको क्यूब निकालना है तो आप ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस आपकी है। ए स्क्वायर इंटू ए करता हूं तो 11 4 2 3 और 3 2 1 -1 मल्टीप्लाई करो, 33 + 4 37, 22 - 4 18, 6 + 3 9, 4 - 3 1। समझ में आते हैं? इसी तरह अगर और हायर पावर्स निकालनी है, सपोज आपने a⁴ निकालना है, तो आप चाहो तो ए क्यूब इंटू ए कर लो, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। ये बात समझ में आती है? क्लियर? क्या ये दोनों निकाल के देखोगे सेम आ रहा है कि नहीं? करके देखो, ये पूरा लिखो और ये दोनों करके देखो सेम आता है कि नहीं, ये करके देखो, चेक करो। a⁴ दोनों से एक बार देख लो। ए क्यूब इंटू ए करें तो 37 18 9 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 -1। ये आ गया 37 इंटू 3 90 111, 111 -18 93। इस प्लस है, सॉरी, 111 + 18 129। फिर 37 इंटू 2 74, 74 - 18 56। फिर 9 × 27, 27 और 1 28। फिर 9 2 18, 18 - 1 17। क्या ये क्लियर? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का है 11 4 2 3, 11 4 2 3 इंटू 11 4 2 3। करो मल्टीप्लाई, 121 + 8 129, 44 + 12 56, 22 + 6 28, 8 + 9 17 बराबर आ रहा है। तो जैसे मर्जी करो। ये बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया कैसे निकालनी है पावर? आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट बहुत काम का पॉइंट, प्लीज ध्यान देंगे, टाइम आपको दूंगा लिखने के लिए। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही बराबर होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अपने ही बराबर होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो कहलाती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? इफ स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to itself, then the matrix is called idempotent matrix. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बोलो जो तुम्हें अच्छी लगे, रैंडम 3:3 बोलो, 2 4 6 1 3 4 8 5, ठीक है? एक रैंडम मैट्रिक्स ले ली, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके देखो मल्टीप्लाई। 2 + 0 + 6 क्या बचा? 2। 0 + 4 + 0, 0 + 0 + 6
6। इसी तरह से 1 प्लस 0 प्लस 0, देन 0 प्लस 3 प्लस 0, देन 0 प्लस 0 माइनस 1, देन 4 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 8 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 5। आया सेम? तो a इंटू आई करो, i इंटू ए करो, सेम आता है। मतलब अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटिव होती है। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? कॉम्बिनेटिव, अदरवाइज नहीं होती। आइडेंटिटी से हमेशा होती है। इसी से एक प्रॉपर्टी निकलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर निकालो हमेशा वही वापस आएगी। मतलब कैसे? आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हम कैसे मान लें? चलो मनवाता हूं मैं आपसे। आइडेंटिटी का स्क्वायर करो, ये हो गया आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, राइट? अब आपको अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, a इंटू आई ए के बराबर होता है। थोड़ी देर के लिए इसको a सोच लो। a इंटू आई किसके बराबर हुआ? a के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? Isn't it? I इंटू आई को a सोचो, a इंटू आई a के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह आइडेंटिटी का क्यूब निकालोगे, आइडेंटिटी का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी सोच लो, या आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी का स्क्वायर सोच लो। तो आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, वापस आइडेंटिटी आ गया। मैंने क्या बताया था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? 1। मैट्रिसेस में 1 का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिसेस में 1 का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये खेल हुआ। तो 1 का कुछ भी पावर करो 1 ही आता है ना। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है ना। तो a इंटू आई करोगे a आएगा, i इंटू ए करोगे a आएगा। आइडेंटिटी का कुछ भी पावर कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, फिर टाइम दूंगा लिखने का, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। किसी भी मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट कब बोलते हैं? अगर उसकी कोई भी एक पावर कहीं पे भी हो, मतलब हो सकता है स्क्वायर, हो सकता है क्यूब, हो सकता है पावर 5। इफ एनी पावर ऑफ दैट मैट्रिक्स बिकम 0, मतलब किसी भी पावर पे, स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे या 7 करने पे कभी भी वो 0 आएगी, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? निलपोटेंट। तो 2 बताए मैंने नाम। आइडमपोटेंट क्या होता है? जिसमें अपना स्क्वायर अपने ही बराबर आए, वो होता है कौन सा? आइडमपोटेंट। निलपोटेंट कौन सा होता है? जिसमें कोई भी पावर, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी पावर हो, वो अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? निलपोटेंट। ठीक है, इधर आओ। प्रॉपर्टीज इसकी पहली मैंने आपको बता दी थी। कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ब्रैकेट्स ओपन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चंस करूंगा, पहले इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम इसके। चलो आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे होने। सपोज आपको बोला इफ ए मैट्रिक्स इज 2 1 3 2, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। ठीक है, कैसे निकालोगे? पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करो। 2132 इंटू 2132 कर सकते हो मल्टीप्लाई? करते हैं। कितना आएगा? 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 4 7, राइट? यही आएगा। अब आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। तो ए स्क्वायर कितना है? 7 4 12 7 माइनस 3 टाइम्स a, तो 6 3 9 6 प्लस 2i 2002, इजंट इट? यही होगा। सॉल्व करो। 7 माइनस 6 कितना होता है आजकल? 1, 1 प्लस 2 3, 4 माइनस 3 1, 12 में 9 गए 3, 7 में 6 गए 1 प्लस 2 3, आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? एक ऐसा तुम करो,
if A matrix 1 0 2 2 minus 1 3 1 3 4, find A cube minus 2A square plus A minus 3I. करो सॉल्व। चलो मैं साथ साथ करता हूं, तुम करते रहो। लेट मी डू इट विद यू। अगले पेज पे करता हूं, थोड़ा बड़ा रहे। इंपोर्ट, चलो जी। ए क्यूब, उसके लिए हमें चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हुआ 1 0 2 2 minus 1 3 1 3 4 1 0 2 2 minus 1 3 1 3 4। करो मल्टीप्लाई। 1 plus 0 plus 2 3 0 plus 0 plus 6 2 plus 0 plus 8 10 2 minus 2 0 plus 3 3 0 plus 1 plus 9 10 4 minus 3 1 1 plus 12 13 1 plus 6 7 7 और 4 11 0 minus 3 plus 12 minus 3 plus 12 9 2 plus 9 11 11 plus 16 27। बताओ जी, ये मैच कर गया? ए स्क्वायर सबका मैच कर गया। अब निकालते हैं ए क्यूब। ए स्क्वायर, इसको लिखो ए स्क्वायर इंटू ए। सो दिस इज 3 6 10 3 10 13 11 9 27 multiplied by 102 2 minus 1 3 1 3 4। करो मल्टीप्लाई। 3 plus 12 15 plus 10 25 0 minus 6 plus 30 24 6 plus 18 24 plus 40 64। then 3 plus 20 3 plus 20 23 23 plus 13 36 0 minus 10 plus 39 minus 10 plus 39 is minus 29 6 plus 30 36 36 और एक मिनट दोबारा 6 plus 30 39 माइनस कौन सा किया था? ये वाला था ना, 2 था ना। हाँ, तो 0 minus 10 plus 39, हाँ प्लस 29। नेक्स्ट वाला 6 plus 30 36 36 और 52 36 और 88 36 और 52 88। देन 11 plus 18 11 plus 18 29 29 और 27 56 0 minus 9 plus 81 minus 9 plus 81 is 72 22 27 22 27 और 27 into 4 108। ये हुआ 8 7 15 16 17 5 157। यही बना बेटा। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 आइडेंटिटी। ए क्यूब की वैल्यू 25 24 64 36 29 88 56 72 157 माइनस 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर को डबल करो, 6 12 20 6 20 26 22 18 54 प्लस a
a की वैल्यू 102, 2 minus 1 3, 1 3 4, a हो गया -3i -300003003। अब सॉल्व कर लो। 25 माइनस 6 19 प्लस 1 20 माइनस 3 17, फिर 24 में 12 गए 12, 12 प्लस 0 12, 64 माइनस 20 44, 44 प्लस 2 46, then 36 minus 6 30, 30 plus 2 32, 32 minus 0 32, 29 minus 20 9, 9 minus 1 8, 8 minus 3 5, then 88 minus 26 60, 62, 62 plus 3 65, 56 minus 22 34, 34 plus 1 35, 35, 72 minus 18 54, 54 plus 3 57, 157 minus 54 103, 103 plus 4 107, 107 minus 3 104। आ गया गंदा सा आंसर, समझ में आया? आज का होमवर्क छोटा सा, इसमें डाउट आएंगे। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 3 जो चल रही है, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 28 से लेकर ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा सिर्फ 54, 28 से 54 बिल्कुल। देखो 27 पहले दिए थे, 27 आज दे रहा हूं, ठीक है? कम ही काम होता है, ज्यादा होता नहीं है। तो बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आएंगे अगली क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।